आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 के बच्चों के लिए है और आज का जो टॉपिक है वो मैथ से जुड़ा हुआ है। मैथ में प्रश्नावली 1.1 का हम सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसका बेसिक्स देखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का जो विषय है स्टार्टिंग हुआ वो है संख्याओं का समझ। तो बेसिक्स में क्या है और आपके लेसन में क्या है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। जैसा कि आप लोग को पता है संख्याओं की समझ, संख्या या अंक दो तरह, अंक को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय होता है और एक लोग आप पढ़ते हैं भारतीय। आप लोग देखे होंगे कहीं पे अंक मिलियन में लिखे रहते हैं तो कहीं हजार, लाख, करोड़ में मिलते हैं। तो वही सब बेसिक है। हम लोग आपको पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको लेसन पे आगे लेके चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्यान बोलिए या अंक बोलिए, किसी भी संख्या का शुरुआत इकाई दहाई से होता है। तो जैसे है इकाई, दहाई, इकाई में एक अंक और दहाई में दो अंक, सैकड़ा में 3 अंक, हजार में 4 अंक। जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे क्या होगा, उसमें शून्य बढ़ते जाएगा। ये क्या होगा, हमारा अंक हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यान या अंतर्राष्ट्रीय अंक में कैसे पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद 10,000 के बाद आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में पढ़ना होगा 100,000। वहाँ पे लाख, 10 लाख ऐसे नहीं मिलेगा, वहाँ क्या मिलेगा 100,000। उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरह आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति पढ़ेंगे। और भारतीय में क्या होता है, भारतीय में होता है आप लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आप लोग को पता होगा 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये सब क्या है, भारतीय अंक पद्धति है। ठीक, तो इकाई मतलब एक, दहाई में 1 जीरो बढ़ जाएगा, सैकड़ा में 2 जीरो बढ़ जाएगा, हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो। इस तरह से अंक बढ़ते रहेगा। तो ये हो गया आपका भारतीय अंक पद्धति और ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति। आगे चलते हम लोग लेसन में है। तो पहला है रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो ए नंबर प्रश्न जो है उसमें है 1 लाख बराबर डैश 10,000, 1 लाख बराबर डैश 10,000। पहला जो है वो भारतीय में पूछ रहा है। क्या भारतीय अंक पद्धति में क्या पूछ रहा है, 1 लाख, क्योंकि लाख तो भारतीय अंक पद्धति में आता है। और 10,000 क्या है, 10,000 ये किस में आ जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय में आ जाता है। कितने में आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय में आ जाता है। तो हम लोग 1 लाख क्या करेंगे, भारतीय अंक पद्धति में लिख लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। अब क्या पूछ रहा है, 1 लाख पूछ रहा है, 1 लाख पूछ रहा है। तो जहाँ पे हमको लाख पुर गया वहाँ पे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। जहाँ पे मेरा लाख पुर गया वहाँ 1 डाल देंगे। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 10,000, 10,000 किधर है, इधर 10,000। एक चीज आप लोग देखिएगा कि 10,000 के बाद ही दोनों तरफ, 10,000 के बाद ही दोनों में डिफरेंट आया। 10,000 के बाद हम लोग भारतीय अंक में लाख पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय में 100,000 पढ़ते हैं। तो यहाँ बोल रहा है 10,000, कितना बोल रहा है, 10,000। तो अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में हम क्या करेंगे, 10,000 तक लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो गया 10,000। क्या हो गया, 10,000। यहाँ कितना पूछ रहा है, 10,000। अब देखिए इसमें कितना जीरो, 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो। तो 10, 4 जीरो, 4 जीरो कट गया, कितना बचा, 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10, 10, 10,000, यानी 1 लाख बराबर 10, 10,000। तो यहाँ पे खाली स्थान में हो गया 10,000। अब नेक्स्ट है 1 मिलियन बराबर डैश 100,000, 1 मिलियन बराबर डैश 100,000। मिलियन हम किस में पढ़ते हैं, मिलियन हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में। तो मिलियन, 1 पे कितना शून्य, 1 पे कितना जीरो, 7 जीरो, क्या इतना जीरो, 7 जीरो। तब क्या पुर जाएगा, मिलियन पुर जाएगा। तो देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। कितना जीरो हो गया, 3, 3, 6, 1, 7, 7 अंक मिला क्या हो गया, हम लोग मिलियन में पहुंच गए। अब पूछ रहा है डैश 100,000, कितना, डैश 100,000। 100,000 पुराने के लिए 100,000 कहाँ पे है, 100,000 ऊपर में, 100,000 ऊपर में। अब 100,000 पुराइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद कितना है, 100,000। तो मेरा यहाँ पे 100,000 पुर गया। तो क्या किए, 100,000 जहाँ पूरा वहाँ 1 डाल दिए। कितना डाल दिए, 1 डाल दिए। नीचे में कितना जीरो है, 3, तो 5, 5 जीरो है।
तो ऊपर का 5 जीरो हम कट कर देंगे। कितना जीरो? 5 जीरो कट कर देंगे तो कितना बचा? 10। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। 10 यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर का जो प्रश्न है वो है 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ में है, दूसरा 10 लाख, करोड़ में है 10 लाख में, और ये दोनों किस में आ जाता है? तो भारतीय अंक पद्धति के अंतर्गत ये दोनों आ जाता है। 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख, ये दोनों भारतीय अंक पद्धति में आता है। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति बी नंबर सॉल्व किए थे, वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1 करोड़, पहला क्या है? 1 करोड़, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना पुर गया मेरा? करोड़। 1 करोड़ पुर गया। अब यहाँ कितना बोल रहा है? 10 लाख। कितना बोल रहा है? 10 लाख। चलिए 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जहाँ पुड़ेगा वहाँ क्या करेंगे? 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? 1। तो 3 3 6, 6 जीरो यहाँ, 3 3 6, 6 जीरो यहाँ, काट दिए। क्या कर दिए? काट दिए। अब कितना बचा यहाँ? 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। आगे है डी नंबर का जो प्रश्न है वो है 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन। 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन। पहला करोड़ में है जो भारतीय अंक पद्धति में आता है, और दूसरा मिलियन में है जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम भारतीय अंक पद्धति को लिख लेते हैं। 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना है? 1 करोड़ पुर गया। अब यहाँ कितना पूछ रहा है? डैश मिलियन। यहाँ तो कोई अंक नहीं दिया है, तो मिलियन कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हम लोग 1 मिलियन तक जाएंगे। कितना तक? 1 मिलियन तक। तो 1 मिलियन जाने तक हमको कितना पड़ेगा? 100,000 के बाद 1 मिलियन। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 100,000, और यहाँ पुर गया 1 मिलियन। कितना पुर गया? 1 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन पुर गया। अब नीचे कितना जीरो है? 3 3 6, 6 कट कर दिए, और यहाँ का भी 6 कट कर दिए। तो कितना बचा? 10। यानी 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। जो भी बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करते होंगे उनको मिलियन के बारे में पता होगा, करोड़ के बारे में पता होगा। फॉलोवर्स का जो अब लोग शो होता है वो क्या होता है? मिलियन में शो होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ई नंबर है 1 मिलियन बराबर डैश लाख। 1 मिलियन बराबर डैश लाख। आप लोग को कमेंट करके बताना है 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं? अगला है सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को भरिए। तो सही संख्या क्या है हम लोग देखते हैं, और उस पर अल्प विराम कैसे लगेगा। तो भारतीय अंक पद्धति में जो हम अल्प विराम लगाते हैं वो पहले 3 स्थान पे लगाते हैं। पहला जो होगा वो तीसरा स्थान होगा, उसके बाद 2-2 करके लगाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है? पहला भी तीसरा और दूसरा भी तीसरा होगा। जैसे हम लोग लिखेंगे अगर 2 3 5 6 4, इसको कैसे पढ़ेंगे? 23,56,412। ये हो गया भारतीय में। क्या हो गया? भारतीय में। तो पहला जो होगा उस तीसरा स्थान होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन यही अगर अंतर्राष्ट्रीय में इसको लिखेंगे तो पहला स्थान भी तीसरा होगा और दूसरा स्थान भी क्या होगा? तीसरा ही होगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 1000, 10,000, 100,000 ऐसे है। लेकिन यहाँ पे लाख के बाद 10 लाख है, उसके बाद 100 लाख है, नहीं है। क्या है? करोड़ है। तो अंतर्राष्ट्रीय में 3 स्थान होगा और भारतीय में 2 स्थान। पहला स्थान 3 होगा, दूसरा 2 होगा। पहला है ए नंबर 73,75,360। कितना है? 73,75,360। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आगे में जितना भी रहेगा, लाख हो या करोड़ हो, मिलियन हो, हजार हो, 10,000 हो, जितना भी रहेगा उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो क्या है? 73 लाख है। कितना है? 73 लाख। हम लोग 73 लाख पहले लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आगे अब हम इसको देखिए लिखते कैसे हैं। 73 लाख है। 73 लाख अब कैसे लिखेंगे? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ तक हो गया। ये कितना हो गया? 73 लाख। तो पहला स्थान क्या होता है? 3 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 2, ऐसे करके होता है। तो मेरा कितना है? 73 लाख। तो कैसे लिखेंगे?
73 लाख। 73 लाख आ गया मेरा 2 स्थान। उसके बाद कितना स्थान आएगा? 2 आएगा, तो 75,000। कितना आएगा? 75,000। 75,000। 307, 3 स्थान है तो 307 लिख लिए। अब पहला स्थान ये, दूसरा स्थान 2। अब इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। 73,00,000, 75,000, 307। पहले हमने क्या किया? 73 लाख के जगह हमने 10 लाख पुरा लिया। कितना पुरा है? 10 लाख, क्योंकि 73 जो वो 2 अंक है। कितना है? 2। एक अंक नहीं है जो हम लोग लाख पुरा के छोड़ देंगे। हमको 73 लाख, 73 लाख में कितना है? 73 लाख पुराने के लिए हम लोग 10 लाख तक पहले लिख लिए। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक पहुंच गए। यानी अब इसको बनाना आसान हो गया। हमको कितना लिखना है? पहला अंक कितना होता है भारतीय में? 3, उसके बाद 2 2, तो हमने सबको बांट लिया। तो उसके बाद सैकड़ा में कितना स्थान? 3, उसके बाद हजार में 2, लाख में 2, कितना हो गया? तो 73 लाख पुराना था तो 73, 75,000 पुराना था तो 75, 307। ठीक, आगे है 9,05,41,, 9,05,41,। इसको भी सेम वैसे करेंगे हम लोग। कहाँ तक जाएंगे? करोड़ तक जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हम लोग इसको इसलिए स्टॉप कर दिए क्योंकि 9 करोड़ है, सिर्फ 9 करोड़ है। यहाँ पे 90 करोड़ नहीं है, सिर्फ 9 करोड़ है। तो 9 करोड़ पुराने के लिए हमको एक स्थान चाहिए, तो हम लोग करोड़ पुरा लिए। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। मेरा 1 करोड़ पुर गया। अब बांट लेते हैं। बांट लिए। अब ये अंक हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो 9 करोड़, 9 करोड़ में कितना अंक? 1 अंक। 5 लाख, कितना? 5 लाख। तो लाख कब आएगा? हजार के बाद आएगा। हजार के बाद आएगा तो लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 5 लाख है तो 05, 2 अंक मेरा होगा तो 05। 5,41,। अब हजार में भी कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे। और सैकड़ा में कितना स्थान? 3 स्थान, 3 स्थान, तो 3 स्थान 41, 3,000। तो ये मेरा क्या हो गया? 9,05,41,। कितना हो गया? 9,05,41,। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग को क्या करना है? करोड़, लाख या जितना भी दिया होगा हमको वहाँ तक लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या भारतीय हो। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि भारतीय अंक पद्धति में क्या क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में क्या क्या आता है, ये आपको जरूर याद करना है। आगे देखते हैं। 7 करोड़ है। कितना है? 7 करोड़, ओनली 7 करोड़। तो आप लोग को पहले क्या करना है बताएं? 7 करोड़ तक पहुंच जाना है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक पहुंच गए क्योंकि केवल 7 करोड़ है। ये हो गया मेरा करोड़ तक। अब इसको बांट लेंगे। 3, 2, 2 बांट लिए। अब इसको भी आराम से लिख सकते हैं। सैकड़ा में 302 है तो 302 लिख दीजिए क्योंकि पहला स्थान 3 होगा। उसके बाद कितना है? 21,000 है। कितना है? 21,000 है। उसके बाद 2 स्थान आता है तो 21, ये हजार में आ गया। उसके बाद 52 लाख है। हजार के बाद क्या आता है? लाख। क्या आता है? लाख। तो 52 लाख। उसके बाद क्या है? 7 करोड़। क्या है? 7 करोड़ लिख लिए। 7 करोड़ 52,21,302। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है डी नंबर है, वो है 58,423,202। 58,423,202। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें कितना स्थान होता है? 3 स्थान होता है। कितना स्थान होता है? 3 स्थान होता है। तो पहले हम क्या करेंगे? मिलियन तक लिख लेंगे। कितना तक लिख लेंगे? मिलियन तक लिख लेंगे। मिलियन तक लिखने के लिए हम कहाँ तक चाहिए? 100,000 के बाद क्या होता है? 1 मिलियन। तो कितना है? 58 मिलियन। तो यानी ये कहाँ चल जाएगा? 10 मिलियन के अंतर्गत। 58 मिलियन है। 58 मिलियन में 58 होगा तो 2 अंक होगा। तो हमको कहाँ तक जाना होगा? 10 मिलियन तक। तो 10 मिलियन में कितने जीरो? टोटल 8 जीरो। कितने जीरो? 8 जीरो। तो लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन तक हम पहुंच गए। अब इसको बांट लेंगे। 3, 3, 2, 3, 3, 2 बांट लिए। अब 58 मिलियन है, लिख लेंगे 58 लिख लिए। अब 423,000 है। कितना है? 423,000, 423,000, 423,000। तो 423,000, 423,000, 3 स्थान
3 स्थान, 423,202। कितना लिखना है? 202, 202। अब बांट लेंगे, 3 3 2। ये हो गया 58,423,202। ये क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंतर्गत आ गया। और नेक्स्ट है 23,30,010। ये भारतीय अंक पद्धति है। कमेंट करके आपको ई नंबर का आंसर बताना है। 23,30,010 हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर में बोलता है निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यान पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए तथा उनके संख्याओं का नाम लिखें। तो वो काम आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने 1 नंबर और 2 नंबर बारीकी से, पूरी तरह से दोनों मिक्स था, दोनों को बारीकी से बता दिया है। आपको ये 3 नंबर खुद करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।